नर्मदे हर। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी हम हैं दुप्ता संगम में और यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ गए हैं और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज महाशिवरात्रि है। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम आगे की ओर निकल रहे हैं, तो अब देखते हैं हम महाशिवरात्रि हम कहाँ मनाते हैं। और अभी हम बिल्कुल माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे ही निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर नर्मदा जी है इन पेड़ों के पीछे और हम बिल्कुल किनारे से निकल रहे हैं आगे की ओर। और अभी सभी लोग आगे निकल चुके हैं, मैं थोड़ा पीछे रह गया था। मुस्कान और सभी आगे हैं अभी, बाबा जी सब। तो अभी हम आगे की ओर निकल रहे हैं। अभी देखते हैं शिवरात्रि हम कहाँ मनाएंगे आज, क्योंकि आज हमारा सब लोगों का उपवास भी है। तो आज हम बिल्कुल एक समय ही भोजन लेंगे। तो अभी देखते हैं हम कोई अच्छी सी जगह, कहीं शिवलिंग मिल गया तो अभिषेक भी करेंगे, अगर कोई मंदिर आ गया बीच में तो। नहीं तो फिर जहाँ मैया हमें रोकेगी वहाँ रुक जाएंगे। और जहाँ हमें शिवरात्रि पे जहाँ हमें शिवरात्रि सेलिब्रेट करनी होगी वहाँ हमें मैया रोक देगी और हम वहीं प्रभु की अर्चना करेंगे। बाकी हम अब आगे की ओर जा रहे हैं। और आज सर्दी भी बहुत तेज़ है, आप मेरी आवाज़ से भी पता लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है आज। और सुबह सुबह मैया में स्नान हो गया आज। आप वो देख रहे हैं सामने, वहीं हम रुके हुए थे, वो आश्रम है। और हम अब आगे की ओर निकल गए। अभी हम लोग बिल्कुल मैया के किनारे चल रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य। अभी हम बिल्कुल घने अंदर जंगल से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई नहीं है। अभी हम लोग एक गांव में आ गए हैं, चिमका टोला। करीब 2 किलोमीटर चलकर आ गए अभी हम। और ये ट्राइबल एरिया है पूरा, आदिवासी लोगों का रहन सहन और उनके घर। नर्मदे हर। अभी हम लोग करीब 4 किलोमीटर आ गए हैं आगे। और अभी यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर और एक आश्रम है, तो अभी हम वहीं पहुँच रहे हैं। 5-6 किलोमीटर हम ही किनारे, बिल्कुल किनारे से चलना है हमें। और देखेंगे अगर वहीं रुकने का व्यवस्था होगी तो वहीं रुक जाएंगे आज, क्योंकि अभी हम आज हमारा फास्ट भी है और शिवरात्रि भी है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि वहीं रुक जाएंगे, जहाँ अगर अच्छा शिवलिंग मिल गया तो वहीं अभिषेक भी करेंगे और आगे निकल जाएंगे फिर। अरे वीडियो में लिख लिया, मैं रुकना। नर्मदे नहीं आया। अभी हम बिल्कुल किनारे के ओर जा रहे हैं, एकदम मैया के नज़दीक। मैया बहुत छोटी हो रही है यहाँ पे। हम लोग बिल्कुल किनारे पर आ गए और ये दर्शन मैया के, बिल्कुल छोटा स्वरूप हो गया मैया का यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मैया बिल्कुल छोटी होती जा रही है एकदम। बहुत दिव्य दर्शन। नमामि देवी नर्मदे।
मैया के इतने सुंदर दर्शन ये सिर्फ मंडला में ही हो सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, आप उस पार बस पैर से चलकर ही जा सकते हैं। बहता हुआ पानी मैया का। अभी यहाँ पे थोड़ा मार्ग कठिन आया है, एकदम किनारे किनारे चलना है और ये पथरीला है पूरा, ज़्यादा जगह नहीं है चलने की। नर्मदे हर। बिल्कुल हम किनारे से जा रहे हैं एकदम, और हमारा दंड मैया में है। कोई पैर रखने की भी जगह नहीं है। नर्मदे हर। दुप्ता संगम से करीब हम 11 किलोमीटर आ गए हैं और चकदहिया गांव में है अभी। और आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ रुके हुए हैं, ये घर है। यहाँ पे एक भैया हैं जो कि सेवा देते हैं, और यहाँ आश्रम है पर आगे है थोड़ा, तो हम पहले ही रुक गए यहाँ पे। तो आज शिवरात्रि होने की वजह से हम उपवास हैं, तो अभी हमारे लिए कुछ अल्पाहार कुछ बन रहा है यहाँ पे, साबूदाना या फिर कुछ राजगिरा का कुछ बना रहे हैं महाराज जी। तो अभी दोपहर के 12 बज गए, तो अभी हम यहीं रुके हुए हैं। नर्मदे हर। अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और बहुत अच्छा सेवा करी इन्होंने। अभी हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे अल्पाहार किया है और अब आगे की ओर निकल गए हैं। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। कितना ही कवर कर लो, काला तो होना ही है तुम्हें। ये क्या है? अल हबीबी सऊदी अरब की दुबई वाले अल हबीबी बन चुकी है मुस्कान। नर्मदे हर। कोई इतना अभी हम लोग चकदहिया से आगे निकल गए हैं और अभी यहाँ से कुछ 8 या 10 किलोमीटर बाद फड़की घाट है, तो हम वहीं के लिए जा रहे हैं और आज शाम हम वहीं रुकेंगे। अभी हम मेन रोड से ही जा रहे हैं। यहाँ से कुछ 7 या 8 किलोमीटर फड़की घाट है। सभी लोग आ रहे हैं अभी। अभी हम कापा गांव में हैं और यहाँ से अब हमें 4 किलोमीटर और चलना है फड़की संगम में। तो अभी देखते हैं हम कहाँ से इसका मार्ग है। यहाँ में कुछ दिख नहीं रहा है रुकने की व्यवस्था। देखते हैं कुछ आगे हो, कहीं चाय वाय मिल जाए तो हम 4-5 किलोमीटर चल जाएंगे, वरना फिर भी चलना तो है ही है।
अगर व्यवस्था नहीं हुई यहाँ रुकने की तो। अभी बहुत समय हमारे पास, अभी 4 ही बजे, 2 घंटे में अभी आराम से हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से 4 किलोमीटर पे है फड़की संगम। नर्मदे। और जो पुरानी शैली में जिस तरीके से घर बनते थे वैसे ही घर बनाए हुए हैं। बहुत सुंदर गांव आ रहे हैं यहाँ तट किनारे। ये कापा का आश्रम है, यहाँ सेवा होती है। तो अभी हम लोग यहाँ नहीं रुक रहे हैं, हम आगे की ओर निकल रहे हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर आश्रम है, तो हम वहीं निकल रहे हैं। फड़की आश्रम 3 किलोमीटर। नर्मदे हर। माँ नर्मदा 2 धाराओं में आगे बढ़ती हुई। ये पत्थर जो सामने दिख रहा था ना, वहाँ से उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा था। थोड़ा कहाँ है पोजीशन देखने के लिए, कभी पानी ही भरा हो सकता है। नहीं, वो पत्थर के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था, इसलिए मैं बोला आराम से आ सकते थे, नीचे रास्ता है। हाँ, आगे ऊपर से जाने दो। अब ठीक है, तो आई है। आराम से उतरना। नर्मदे हर। नर्मदे और बिल्कुल बाल रूप में। कोई कह नहीं सकता कि गुजरात में जाकर इतनी बड़ी हो जाती हैं, और यहाँ बस छोटी सी एक धार। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज करीब हम 24 किलोमीटर चलकर प्राचीन मार्ग से फड़की संगम में आ गए हैं। और आप देख सकते हैं हम यहाँ रुके हुए हैं। ये एक व्यवस्था बनाई गई है परिक्रमावासियों को रुकने के लिए। यहाँ पर मंदिर भी है एक छोटा सा नर्मदा जी का, और बिल्कुल ये नर्मदा के तट पर ही है। इधर माँ नर्मदा जी है। अभी रात हो गई है तो शायद आपको दिखेगी नहीं। और अभी हम इसी झोपड़ी में रुके हुए हैं, एक कुटिया बना रखी है, और यहीं हम सोएंगे। आज हमारा उपवास है तो उसके लिए फलाहारी बन रही है। ये महाराज जी हैं जो कि यहाँ सेवा करते हैं। तो आज हम सब लोग कुटी में रुके हुए हैं, और बाकी भाऊ और ताई जो हैं आराम से काम तो लेते कागज। इधर भी व्यवस्था है रुकने की। आता मी रूमच्या बाहेर आलो होतो। तो आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं, और शिवरात्रि भी हम यहीं मनाने वाले हैं आज। यहीं आज बिल्कुल मैया के तट किनारे। तो मिलते हैं आपको सुबह। नर्मदे।